अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, साबरा ने बता दिया है कि जो भी लोग, जितने भी लोग उसके बच्चों से प्यार करते हैं साबरा को, वो सारे लोग अच्छे लगते हैं। खुद साबरा बीबी को अपने बच्चों की फ़िक्र हो या ना हो, लेकिन साबरा के बच्चों की अगर कोई इंसान फ़िक्र करेगा, उनसे कोई प्यार करेगा, तो साबरा को वो लोग अच्छे लगेंगे। साबरा के हवाले से मज़ीद आगे वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा वसीम भाई साहब ने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया और उसके बाद फिर अपने किए पे उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, उन्होंने सॉरी भी कर दिया। ये क्या मामला है, इस पर भी मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, अपने ऊपर तनकीद करने वालों पे और नेगेटिव कमेंट करने वालों पे साबरा बहुत ज़्यादा जो है ना, साबरा उन लोगों को बदुआएं भी देती है, उन लोगों पे भरम भी होती है, लेकिन फिर हमारे जो जावेद मामू हैं वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। और वैसे जावेद बाबू का तो आप लोगों को पता ही है ना कि वो मुफ्त में गालियाँ भी नहीं सुनते, गालियाँ सुनने के भी उनको पैसे मिलते हैं। आप लोगों को याद ही होंगी उनकी पुरानी वो बातें जो कि उन्होंने जाने अनजाने में की थी, जो उनको पता ही नहीं था कि मेरी बातों का क्या मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा। तो उन्होंने बातों बातों में बता दिया था कि जो लोग हमें गालियाँ देते हैं तो हमें तो उनके भी पैसे मिलते हैं, लोग तो मुफ्त में गालियाँ देते हैं तो हमें तो गालियों के भी पैसे मिल रहे होते हैं। तो गालियाँ सुन के पैसे कमाने वाले जावेद मामू का कहना है कि जितने भी लोग हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं या हमारे ख़िलाफ़ कमेंट करते हैं, उन सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला उठा ले। और उन सब लोगों का कसूर क्या है जिनको बद्दुआएं दी जा रही हैं, बेशक हंसी मजाक में दी जा रही हैं या मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के कलमात उन लोगों के लिए अदा किए जा रहे हैं, उन्हें ताने मारे जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि वो लोग साबरा को एहसास दिलाते हैं, साबरा को आके कमेंट करते हैं कि कल की आई हुई बच्ची ने, यानी कि रिमशा ने तुम्हारे बच्चों को संभाला हुआ है, तुमने क्या किया है, तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया। लोग आके उसे एहसास दिलाते हैं और ये चीज़ जावेद मामू से बर्दाश्त नहीं होती। जबकि साबरा ने भी बुरा सा मुँह बना के बहुत ही नहीं, रमज़ानुल मुबारक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं क्या कह रही थी, क्या नाम है, साबरा ने, सॉरी, साबरा ने बहुत ही बुरा सा मुँह बना के ये बात कह दी है कि काफ़ी सारे ये कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी माँ मिल गई है, रिमशा बहुत अच्छी है। और साबरा का मज़ीद ये कहना था कि बहन भाइयों, मैंने कभी इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि रिमशा अच्छी माँ नहीं है ना। मामी, मुझे आप ये बताएं, मतलब साबरा मामी, मतलब जावेद को अगर हम मामू कहते हैं तो जाहिर सी बात है साबरा हमारी मामी है। तो मामी जी, आप हमें ये बताएं, आपके पास कोई हक़ है कि आप रिमशा के बारे में कोई भी बात कर सकें? आपका क्या हक़ बनता है? आप किस हक़ से बात करेंगी रिमशा पे? लोग तो आके आपके कमेंट सेक्शन में अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं आपसे। आप तो जिस तरह से अपने बच्चों को धुतकार के आई हैं, जिस तरह से उनको छोड़ के आई हैं, आपका तो अपने बच्चों के बारे में बात करने का कोई राइट नहीं बनता। ना आपको आपके ख़ानदान वाले मुँह लगाते, ना आपके वालिदैन आपको मुँह लगाते, यहाँ तक कि आपकी बेटी, बड़ी बेटी सबाविया आपको मुँह नहीं लगाती। कोई ख़ानदान में बंदा ऐसा नहीं है जो आपसे सीधे मुँह बात करता हो। आपने जो हरकत की है घर से भाग के और जावेद बाबू के साथ जो आपने निकाह के ऊपर निकाह किया है, आपका कोई हक़ ही नहीं बनता कि आप किसी के सामने ज़बान खोलें, किसी को कोई बात करें। और यहाँ पे फिर आप अपनी ऑडियंस को बातें सुना रही हैं और उन्हें आप कह रही हैं कि मैंने तो नहीं कहा कि रिमशा ऐसी है या वैसी है। आप कह भी नहीं सकती। जो आप इस बात की गवाही दे रही हैं कि रिमशा अच्छी है, रिमशा बहुत अच्छी है, हमें आपकी इन गवाहियों की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। हमें पता है कि आप अपने बच्चों को छोड़ के भागी हैं और उस बच्ची ने, उस रिमशा ने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है कि उसने 3 बच्चों के बाप से शादी की है। आपकी बच्चियों को उसने अपनाया है, आपकी बच्चियों को उसने अपनाया है। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी आपकी बच्चियाँ हैं, औलाद आपकी इतनी बड़ी बड़ी आप छोड़ के आई हैं। ये जो हर चंद दिनों के बाद आप व्यूज़ की खातिर अपने बच्चों का थंबनेल लगा देती हैं, इस काम से घटिया काम और आप कोई कर नहीं सकती। इस काम से निचले दर्जे का काम अभी आप इस टाइम पे, क्योंकि आपकी उम्र भी ख़त्म हो गई है, आप कोई घटिया काम अब नहीं कर सकती। इसी वजह से आप यही घटिया काम करती हैं कि अपने बच्चों के नाम के आप व्यूज़ लेती हैं। क्योंकि टिकटॉक पे जब आप बैठती हैं तो वहाँ आप की तरफ कोई मुतवज्जा नहीं होता। और जब आप घर से भाग के आई थी, उन दिनों में फिर भी थोड़ा आपका टाइम था, थोड़ी सी आपकी कोई शक्ल सूरत थी,
तो फिर जावेद मामू आपको कभी दीवान पे लिटा देते थे, कभी बेड पे, और कभी कैसे थंबनेल, कभी किस तरह के। तो उस टाइम पे फिर भी थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते थे। लेकिन अब आपके अंदर कुछ भी नहीं है, अब आप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप कुछ भी नहीं कर सकती, आपको कोई कुछ नहीं दिखा सकती हैं। इस वजह से आप सिर्फ़ और सिर्फ अब बच्चों का ही सहारा लेती हैं, क्योंकि ले दे के अब सिर्फ आपको यहीं से व्यूज़ आते हैं। क्योंकि अब ना आपकी कोई डेली रूटीन है, ना अब आपकी कोई नाइट रूटीन है, ना मॉर्निंग रूटीन है, और ना ही आप लोगों की इवनिंग रूटीन है। कोई रूटीन अब आप लोगों की नहीं है। जितने भी लोग अब आप लोगों को सिर्फ देखने के लिए आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी औलाद का वो जो आप थंबनेल लगाती हैं ना, तो उसी वजह से मैं भी अगर आपको कभी देखने जाऊँ तो वो जो औलाद का थंबनेल लगा होता है, बस ये देखने के लिए सब जाते हैं कि ये अभी तरसी हुई माँ जो है ये क्या कहने वाली है, अभी ये क्या बयान बांटने वाली है। सिर्फ इसी वजह से लोग आपको देखते हैं, बाकी आप में अब रह कुछ नहीं गया है। अब आप ये जो कसीदे सुनाती हैं ना कि मेरी रिमशा से कोई नहीं जलती, मुझे खुशी होती है, नज़र आता है। आपकी जब शादी हुई थी शुरू के दिनों में, हनीमून का जब आपका पीरियड था, वो आप अपनी वीडियोस देखें और आजकल की आप अपनी वीडियोस देखें तो साफ नज़र आता है। बाकी रिमशा को आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उनकी ऑडियंस की और आपके बच्चों की दुआएं ही काफ़ी हैं, और आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो दुआएं हैं ना वो बद्दुआओं की तरह लगती हैं। इसलिए आप किसी को दुआ ना दिया करें। ये मेरा ख़्याल है। आपने कोई दुआ शुआ दी है तो अभी जो है आंटी जी के साथ भी वो मसला हो गया, उनके बाजू में फ्रैक्चर आ गया है, तो ये आपकी दुआओं का ही असर है, आप दुआएं ना किया जी। खैर यहाँ पे मुझे आंटी जी के लिए भी यही कहना है कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता करे, क्योंकि उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया है। कल मैंने वीडियोस में देखा है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो अल्लाह ताला उनकी ये तकलीफ़ दूर करे, वो जल्दी से सेहत याब हो जाएँ। और इसके बाद अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे वसीम के हवाले से, क्योंकि कल वाली वीडियो में उन्होंने अपनी वाइफ का थंबनेल लगा दिया था, और जब भाई साहब को कमेंट्स आने शुरू हुए, लोगों ने चित्रोल करना शुरू कर दी कि ये सोनिया से खूबसूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने, वसीम भाई साहब ने, कि मेरी वाइफ जो है बड़ी खूबसूरत है, बड़े बड़े दावे किए गए थे। तो जब लोगों ने चित्रोल की और लोगों ने कहा कि ये तो खूबसूरत नहीं है, आपने तो कुछ और ही हमें ख्वाब दिखाए थे कि हमें कुछ खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो फिर भाई साहब ने वो जो थंबनेल था वो चेंज कर दिया, और चेंज करने के साथ साथ अपनी आवाम से माजरत भी की कि गलती से जो है वो थंबनेल लग गया था, तो फेस रिवील हो गया था गलती से, लेकिन फिर बाद में थंबनेल उन्होंने चेंज कर लिया। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हम ख़्याल की क्या बात है, ये तो वाज़े सी एक बात है कि गलती से ऐसी कोई थंबनेल नहीं बन जाता, जानबूझ के उसने लगाया होगा कि शायद लोगों को ये प्यारी लगेगी, लोग आके वीडियो देखेंगे, लोग शायद तारीफ़ों के या झूठी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, और ये फिर हो सकता है फिर मतलब इन्होंने सोचा होगा कि अगर लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं फिर इसका फेस रिवील कर दूँगा वीडियो में भी। लेकिन लोगों को क्योंकि पसंद ही नहीं आई, लोगों को हीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भाई साहब ने फिर थंबनेल चेंज कर दिया और लोगों से फिर माफ़ी मांग ली। अभी फिर मेरा ख़्याल है कि मज़ीद मेहनत की जाएगी, मज़ीद और स्किन केयर जो है की जाएगी, और मज़ीद जो है वो पॉलिश किया जाएगा, फ़िल्टर शिल्टर लगाए जाएंगे, और उसके बाद फेस रिवील किया जाएगा। अभी भी थोड़ा सा मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है, ये वही वसीम है जो कहता था कि सोनिया टिकटॉक पे आती है, टिकटॉक पे इसका आना मुझे पसंद नहीं है। जूते दिखाए गए थे, एक वीडियो में सोनिया को जूता दिखाया गया था। ये इस वसीम की सच्चाई है, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।